तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। जय श्री गणेश दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण में एक घास के तिनके के रहस्य के बारे में, जो हर किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा है, समझने की कोशिश नहीं की है। रावण ने जब माता सीता जी का हरण करके लंका ले आया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण थक हारकर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथान अनुसार नववधु विवाह के पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ में कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ डाले तो कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बूंद बनकर रह गई। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी का यह चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने माता सीता से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखिएगा। आपने जिस दृष्टि से आज उस तिनके को देखा था, उस दृष्टि से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। जय श्री राम।